तो मैंने ले लिया प्रसाद, भांग, धतूरा, फूल और बेल के रेडी हो गई हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं अकेले जा रही हूँ। वैसे फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ, बाद में बताऊँगी कि कितनी बार हुआ है, लेकिन इन 12 सालों में मैं पहली बार जा रही हूँ अकेले। और कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, वो तो आपको पता चलेगा मेरे साथ साथ चलने पर। तो आज की ड्रेस जो है मेरी कुछ इस तरीके की है। अभी दिखाती हूँ आपको अपनी ड्रेस। तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे, जो लम्हात है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बेहतर होंगे। और मैं फटाफट से हो रही हूँ तैयार और मैं पूरी तरीके से हो चुकी हूँ रेडी। और आज मैंने कुछ ये वाला चश्मा लिया है, कैसा लग रहा है मुझ पर बताना। अभी कुछ टाइम पहले ही ऑर्डर किया है मैंने। और फटाफट से हमारे बैग भी हो गए हैं रेडी। ये हल्का सा बैग है ना, कुछ लेना पड़ जाए तो फिर इसके अंदर रखते हैं। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपको सीधा वहीं जहाँ पे मैं जा रही हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं और मैं निकल पड़ी हूँ क्योंकि 6 बजे हमारी बस आएगी। और फिर हम जाएंगे एक ऐसे अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जो बहुत ही प्राचीन है, मतलब बहुत हज़ारों साल पुराना है और खुद स्वयं परशुराम जी ने उनको बनाया है। तो बस अब आई है और अब 6:30 का टाइम हो रहा है, मतलब हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा। बस थोड़ा सा लेट थी और उसके बाद भी बहुत लोगों का वेट करते करते रुकते रुकते हम लोग रुड़की से ही 8 बजे निकले, जहाँ पे हमें मतलब 6 बजे निकलना था, हम 8 बजे निकले। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं मेरठ में जा रही हूँ और मेरठ में एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग है जो साल में 3 बार रंग बदलता है। और उनको खुद परशुराम जी ने वहाँ पर जो है उनकी पूजा की है, तपस्या की है। तो औरंग जी का तो नाम सुना ही होगा आपने। उन्होंने हमारे बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया था जब वो लोग यहाँ पे आए थे। तो उसी मंदिर में भी उनका जो है गंदी दृष्टि पड़ी थी। और औरंगजेब ने क्या किया था कि जो बड़ी बड़ी चैन संखलें होती हैं लोहे की, उनसे शिवलिंग को बंधवा के और हाथी से भी खिंचवाया, लेकिन वो शिवलिंग वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद भी उसको लगा कि इसका और ज़्यादा मतलब मैं इसको निकाल सकता हूँ या इसको मैं तोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा था इस शिवलिंग को तोड़ाने के लिए, लेकिन ये शिवलिंग बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी चोट के निशान हैं, लेकिन शिवलिंग कहीं नहीं गया। तो ये ऐसा शिवलिंग है जो बिल्कुल अपने लिए अद्भुत है। और कितने भी इन लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार किए हैं, कितना भी उसको यहाँ से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से टस से मस नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो शिवलिंग है कितनी मान्यता है। और कहते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले श्री परशुराम जी ने यहाँ पे कावड़ चढ़ाई थी और जल चढ़ा था, तो तभी से यहाँ पे शुरुआत हुई है। और जो ये कावड़ लेकर के आते हैं, हरिद्वार से जल लाते हैं और पूरे सावन महीने में यहाँ पे लाखों लोग जल चढ़ाने आते हैं। तो आज संडे था और संडे को मैं यहाँ पे गई, मैंने भी प्रसाद लिया। और अगर आप यहाँ पे लोटा वगैरह नहीं लेके आते तो यहाँ पे एक मिट्टी के जो कलश हैं वो भी मिलते हैं, उसमें आप पानी भर सकते हैं। और जल अगर लाए हैं तो ठीक है, घर से नहीं तो आप यहाँ के जो नल है वहाँ से पानी ले सकते हैं। मैंने भी ये मिट्टी का कलश लिया है और इसमें अब जल भरूँगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो गया था, मतलब थोड़ा सा ये हो गया था कि जो हमारे भैया हैं उन्होंने मेरे पास 2 वो भेजे थे कि हम कैची धाम जा रहे हैं और
चिल्काना धाम, सॉरी चिल्काना धाम जा रहे हैं। तो मैं उसी उसमें रही कि हम चिल्काना धाम जा रहे हैं। मुझे दिमाग से ही निकल गया कि सेकंड वाला मैं पढ़ लूँ, जिसमें लिखा हुआ था कि हम पूरा महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। तो हो जाता है कई बार, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा बार हो जाता है, भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाता है, इसलिए मैं घर से जल नहीं लेके आई। लेकिन शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाएँ, अपने घर का, अपने किचन का जल ही ज़रूर लेकर जाएं, तभी ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो कोई बात नहीं, जल तो जल है, तो मैंने वहीं से भर लिया था। और आप देख सकते हो कि संडे में इतनी भीड़ है, तो मंडे में क्या हाल होगा। मतलब पूरा सावन यहाँ पे कहते हैं इसी तरीके से भीड़ लगती है। और आपको मैंने बता ही दिया कि शिवलिंग की जो महिमा है वो कितनी ज़्यादा, कितनी पुरानी है। खुद भगवान श्री परशुराम जी ने इसकी स्थापना की थी। और इतनी भीड़ और इतनी गर्मी थी ना, और मतलब मैं तो भूत ही बन गई थी। पूरे बाल जो हैं खुल गए, मुंह पे आ गए थे, और हाथ दोनों ही इंगेज थे कि उनसे हम अपने बाल भी नहीं हटा पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे मंदिर में जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। जगह जगह पंखे लगे हुए थे, क्योंकि घुटन गर्मी बहुत थी। आप देख सकते हो एक के ऊपर एक चढ़ा, इतनी गर्मी थी, मतलब इतनी भीड़ थी। और फिर साथ साथ वो लोग, जैसे हम लाइन में लगे हैं 2-2 3-3 घंटे से, तो पानी का जो है हम कोई लोग लाता है, कोई लोग नहीं लाता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे पाउच दिए जा रहे थे जिनको भी पानी पीना। मतलब मंदिर में यहाँ के जो प्रशासन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया हुआ था। कोई वो नहीं था कि भाई हम परेशान हैं, कुछ अच्छे से दर्शन कराए, अच्छे से सब कुछ हुआ। ऐसा नहीं कि भीड़ ज़्यादा है तो निकलो निकलो निकलो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छे से हमने दर्शन भी किए। और ये एक अद्भुत, सच में एक अद्भुत सा मेरे साथ जो है दिन की शुरुआत हुई। और क्या मैं आपको बताऊं कि 16, मतलब ये जो सावन चल रहा है, इन सावन में हमें ये पूरा महादेव के दर्शन हुए, सच में बहुत अच्छा लगा। और यहीं से जो है जल चढ़ाने की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे जो है पूरे सावन तो इसी तरीके से भीड़ लगती है, चाहे संडे हो, मंडे हो या फ्राइडे हो, कोई सा भी डे हो, इतनी ही भीड़ आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो बच्चे और बूढ़े, उनके लिए अलग लाइन बनाई गई थी, ताकि वो बिना किसी प्रॉब्लम के अलग से लाइन से जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। तो इतना बड़ा मंदिर है, इतने सारे हज़ारों लोग जो डेली आते हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा कि प्रशासन, मतलब यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं मंदिर के, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। और सैटरडे को था मेरा एकादशी का व्रत, जो मैंने सुबह नहीं खोला था। और तो मैं बताती हूँ कि ये कहाँ पे, ये है बागबत, मेरठ में। पूरा गांव में स्थित है, पूरा महादेव के नाम से और परशुराम जी के नाम से भी ये जाना जाता है। सावन के महीने में लाखों लोग यहाँ आते हैं। और आज उन लाखों लोगों में मैं भी एक सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पे इतने अच्छे से दर्शन हो गए। और सावन के महीने में दर्शन करना, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना या शिव जी की जो है दर्शन करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ। और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, लेकिन लोगों के जो शक्लें हैं, जो फेस हैं, उन पे ज़रा भी ऐसा नहीं है कि हम इतने टाइम से आ रहे थे। और ये भैया बिल्कुल मेरे पीछे थे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथी हैं। जब मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठी, तो मैंने इन भैया को देखा, और मैंने अब देखा है जबकि ये मेरे पीछे थे। और इन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपके चैनल का नाम क्या है, आप वीडियो बनाती हैं। तो मुझे नहीं पता था कौन थे, लेकिन जब मैंने वीडियो एडिट किया तो ये भैया थे। क्योंकि हम इतनी भीड़ में थे कि हम पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकते थे कि कौन है कौन नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और मेरे साथ जो आंटी लोग आई थी, वो मुझसे बिल्कुल बिछड़ गई थी। तो मैं उनको देख देख के ही बोल रही थी कि मुझे, मेरा ध्यान रखना, मुझे मत छोड़ देना। तो चलिए दर्शन करते हैं और बोलते हैं हर हर शंकर।
इतने सालों के बाद मैंने भी बदलाव लाया है अपने अंदर, और आज की जो ट्रिप है ना वो मेरी अकेले की है। मतलब मैंने कितने पता नहीं कितने सालों बाद ये कदम उठाया कि मैं अकेले आई हूँ और बस से आई हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो मेरे जो दर्शन हैं वो सफल हो गए, मेरा जो कदम था वो सफल हो गया। तो मन्नत को भी मैं घर पे ही छोड़ के आई हूँ, मैं अकेले ही आई हूँ। और मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं निकल पाऊँगी, पर मैं कर सकती हूँ यार, इंसान चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। अब घर के लोग मुझे नहीं बोलेंगे कि मैं घर में ही रहती हूँ। तो बुरादेव महादेव के दर्शन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि दर्शन हो पाना बहुत ही मुश्किल। तो बाहर जाके जगा लें। और मेरी बस में मेरे साथ जो है ना वो मुझसे खो गए हैं। आंटी मुझे भूलना मत मुझे। तो यहाँ पे मुझे खोने का भी डर लग रहा था, और इसीलिए मैं बोल रही थी सभी को, जो भी आंटी मुझे दिख रही थी, जो मुझे लगी कि मेरे बस की है, कि आंटी मुझे मतलब भूलना मत, मुझे भी साथ लेके जाना जब जाएंगे आप। तो यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा शूट कर रही थी कि पूरा देखती हूँ ये मंदिर कहाँ तक है। तो आगे से दर्शन करने के बाद जब मैं पीछे से निकली तो यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत सा एक जो है पीपल का पेड़ लगा हुआ था, और इधर भी मतलब बहुत अच्छा लगा सच में। और अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप मेरठ ट्रेन से आएँ, बस से आएँ, उसके बाद आप बागपत बोलते हैं, बागपत के लिए बस पकड़िए और वहाँ से आप सीधा रिक्शा वगैरह लेके आप पूरा महादेव आ सकते हैं। पूरा गांव को ही पूरा महादेव के नाम से जाना जाता है, और कोई भी आपको बता देगा कि कहाँ पे है। वैसे तो स्टार्टिंग में ही आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, और यहीं से शुरुआत हुई है जल चढ़ाने की, और यहीं से जो है शुरुआत हुई है कावड़ की। तो कितना अच्छा आज का दिन मेरा रहा कि मैंने भी जो है सावन के महीने में दर्शन कर लिए। बहुत भीड़, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। पूरा महादेव, यहाँ पे जो शिवलिंग मैंने दिखाया है वो रंग बदलता है, और हालत देख सकते हो, पूरा चेहरा रेड हो चुका है। और मैंने कुछ खाया नहीं, कल मेरा एकादशी का व्रत था। आप देखते हो कुछ खाऊंगी और फिर सीधा बस में बैठ के सीधा चलेंगे घर। देखिए खेतों में कितना पानी भरा हुआ है, उधर पूरा पानी पानी पानी। तो ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, और अब मैं यहाँ पे आ गई, मुझे कुछ दिखा ही नहीं यहाँ पे ना, तो क्योंकि सब लोग खो गए मुझसे, कौन कहाँ गया पता नहीं। तो मैंने यहाँ पे से लिया एक टिक्की, और यहाँ पे टिक्की खा के मैंने जो है बर्थ खोला अपना, और फिर मैंने पिया गन्ने का जूस। बहुत फ्रेश और बहुत टेस्टी गन्ने का जूस था, क्योंकि गन्ने के यहाँ पे पेड़ होते हैं ना, और गांव के बीच में गन्ने का जो जूस पीने का जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। और आप देख सकते हो इतनी पुलिस थी ना यहाँ पे, इतना मतलब अच्छे से सब कुछ हो रहा था यहाँ पे, कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और बस में मैं आके बैठ गई हूँ सबसे पहले, और बस पूरी खाली। तो ये अकेले अकेले की ट्रिप बहुत अच्छे से हो गई, और अब आगे जाएंगे, आगे का आगे की वीडियो में मिलेगा।